मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 10th के कॉमर्स एक्ट बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उनका जो महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है तो कॉमर्स के अचानक बच्चे जो बहुत ज्यादा लोग को भी मिले तो बड़ी बड़ी परेशान है बच्चे की सर कुछ उपाय कीजिए हम लोग का। तो देखिए अब तो अंतिम समय में तो कुछ बहुत विशेष नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ अपने तरीके से पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सभी जो प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक से बढ़कर एक है। इन प्रश्नों को आप देख कर जाइएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। डियर फ्रेंड्स देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, प्रयुक्त माल की लागत की गणना कैसे की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर कुछ समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रयुक्त माल की गणना प्रयुक्त माल की लागत की गणना कैसे की जाती है, डियर फ्रेंड्स आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रश्न है इसमें जो लिया गया सतत इन्वेंट्री सिस्टम में देखा जाए तो जो माल की लागत माल की लागत की गणना उस समय की जाती है जब सामान ग्राहकों को बेचा जाता है। देखिए डिविशंस ये बात याद रखिएगा, जब सामान क्या होता है ग्राहकों को बेचा जाता है ना। इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में इस पद्धति में बिक्री, स्क्रैम और अप्रचलन जैसे कई लेन देन दर्ज किए जा रहे हैं। तो डिविशंस ये प्रश्न आपका देखिए इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर आपके बोर्ड एग्जाम से भी पूछे जाने की इस प्रश्न की संभावना बनी हुई है। तो डिविशन प्रश्न क्या था, प्रयुक्त माल की लागत की गणना कैसे की जाती है। तो जब सामान ग्राहकों को बेचा जाता है तभी देखिए माल की लागत की गणना उसी समय की जाती है ना। तभी हम लोग इस पद्धति का प्रयोग क्या करते हैं, उस समय करते हैं, ठीक। आइए बढ़ते हैं अब सेकंड प्रश्न की ओर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है काम जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र का देखिए प्रश्न डिविजन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है, अ, प्रश्न जो आपका है, कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था। कब और किसने किया, तो कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था, निरंतर ये हम लोग का प्रश्न है। तो कंप्यूटर को बचाने की शुरुआत देखिए, कंप्यूटर को जो बनाने की शुरुआत जो था, बचाने नहीं रहेगा निरंतर, बनाने ना, बनाना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इसको सुधार कर लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत तो 1830 में देखिए मुख्य रूप से जो कंप्यूटर के बारे में बात किया गया था। और जो इसके जनक के रूप में माना जाता है, कंप्यूटर के आविष्कार के रूप में देखिए चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ठीक है डिविजन्स। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे। और जो शुरुआत हुई थी वो कब, 1830 सन में हुई थी, ठीक है। उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी जो कि कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी। तो उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने का प्रयास किया जो कि उनकी प्लानिंग थी, जो ये बाद में आगे प्रोग्रेस भी की। तो जिसकी वजह से देखिए आज इतने बड़े पैमाने पर देखिए कंप्यूटर का ही देन है, लैपटॉप का ही देन है, ये सब पूरे टेक्नोलॉजी का ही देन है कि देखिए हम आप लोगों के पास तक चीज़ें अवेलेबल करा पा रहे हैं, ठीक है डिविजन्स। तो कहीं ना कहीं से इन चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आइए बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर। लेकिन डियर फ्रेंड्स मैं तो परिश्रम आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस चैनल के लिए परिश्रम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यदि आप लोग करते तो व्यू जो कल आपका पेपर देने जाना है और आज व्यू इतना इतना खराब व्यू नहीं रहता। तो डियर फ्रेंड्स इसे शेयर भी जरूर कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, देखिए बैंकों में जमा धन पूंजी पूंजी है। बैंकों में जमा धन जो होता है वो पूंजी है, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। बैंकों में जमा धन क्या है, पूंजी है। तो इसके बारे में हम लोग को इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो बैंकों में जमा धन पूंजी तो है ही डियर स्टूडेंट्स को, तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं भाई। वो अगर बैंक में आप पैसे जमा कर रहे हैं तो क्या होता है, बैंक बैंक हम लोग को पैसे बढ़ा कर देती है। तो निश्चित तौर पर हम लोग क्या करते हैं, उन पैसों का फिर देखिए इस खाते के अंतर्गत क्या होता है बताइए, धन के जमा की अवधि की जितनी लंबी होगी ब्याज की दर भी उतनी ही ऊंची होगी। तो ये देखिए ध्यान से इस बात को, धन जो जमा होता है, धन की जमा करने की अवधि जितनी लंबी होती है, जितने समय लंबे समय तक ज्यादा पैसा डालकर नहीं निकालते हैं। आजकल देखेंगे बड़ा बैंकों में चला हुआ बैंक में पैसा फिक्स करने का। तो बैंक में अक्सर लोग पैसों को भी फिक्स करते हैं ताकि, और फिक्स किए हुए पैसों पर ड्यूरेशन जो बैंक होती है वो ज्यादा ब्याज देती है, ठीक है ना। उसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, अमाउंट मिलते हैं। तो इस खाते के अंतर्गत देखिए क्या होता है, धन की जमा की अवधि की जितनी लंबी होगी ब्याज की दर भी उतनी ही क्या होती है, ऊंची होती है। चालू जमा खाते के अंतर्गत देखा जाए तो जमाकर्ता को सुविधा दी जाती है कि वह जितनी बार चाहे अपने पैसे को जमा कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर क्या कर सकता है, उसको निकाल भी सकता है। तो डियरशंस उसे हम लोग देखिए क्या होता है, चालू खाता होता है ना। चालू खाता का मतलब होता है करंट अकाउंट की बात हो रही है। तो करंट अकाउंट में देखिए पैसे बार बार निकाले और भरे जा सकते हैं, और जाते इस खाते की जरूरत किनको होती है, वो जो बिजनेस व्यापार वाले होते हैं। तो उनको भाई कब कहाँ लेन देन होना पड़ जाएगा, कब कहाँ उनको अमाउंट देना पड़ेगा और कब कहाँ से उनको अमाउंट लेना पड़ेगा, तो इसका लेखा जोखा बड़ा भारी है। तो इसमें हम लोग इस पर किसी एक तत्व को नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो बैंकों में जमा धन क्या होता है? पूंजी होता है। ठीक है डियर। पूंजी का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से हम लोग किसी भी व्यापार में किसी भी काम में अगर पूंजी लगाते हैं तो वहां से हम लोग को लाभ और प्रॉफिट मिलता है ना, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोग को मिलता है वो चीज। ठीक है डियर। अब आइए देखिए आपका प्रश्न संख्या देखिए कौन सा है, चौथा प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर। इन सभी प्रश्नों को आप देखिएगा जरूर एक बार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। चौथे प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। किन्हीं चार निजी बैंकों के नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किन्हीं चार निजी बैंकों के नाम बताइए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिए प्रश्न क्या है आपका। निजी बैंकों के नाम में देखिए, निजी बैंक आपके देखिए ये हो गए, ये 3, 4, 5 और 6 हो गया। तो मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको 6 निजी बैंकों के नाम बारे में बता रहा हूँ। यदि आपको 2 पूछा जाए 2 लिख दीजिएगा, 4 पूछा जाए 4 लिख दीजिएगा, और 6 पूछा जाएगा तो 6 लिख दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स निजी बैंकों में अगर हम लोग बात करें देखिए तो आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, और एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया आपका, यस बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, साउथ इंडियन बैंक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स इन सभी बैंकों को हम लोग क्या बोलते हैं? निजी बैंक के तौर पर देखते हैं ना, निजी बैंक होता है इनको हम लोग, ठीक है, कमर्शियल बैंक है, निजी बैंक के रूप में बात करते हैं हम लोग इसका। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, देखिए करंट अकाउंट जो होते हैं इन समय बहुत ज्यादा होते हैं। आईसी चालू खाता जिसको हम लोग कहते हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक की बात हो गई, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, साउथ इंडियन बैंक हो गया। जैसे देखते हैं आजकल आप लोग किस्त पर कोई चीजें नहीं जाती हैं, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई कोई सामान ले रहा है, तो जिन भी सामानों को जिस भी कामों को हम लोग करते हैं तो वो सभी के सभी किस पर किए जाते हैं? वो सभी के सभी जो किए जाते हैं वो तो इन्हीं सभी बैंकों के माध्यम से की जाती है। देखिए कि कभी फेडरल बैंक के माध्यम से हो रहा है, या कभी कोटक महिंद्रा बैंक के उसमें वो अपना साझा करता है, तब वो डीलिंग होता है, तो वहां पर देखेंगे कि किस्त के रूप में आपको वाहन सुविधाएं व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। तो डिस्टेंस ऐसे बहुत सी चीजें जो कि किसके द्वारा होती है, ये सभी की सभी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं से निजी बैंकों का इनमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, और ये बहुत जरूरी चीज भी है। क्योंकि भाई सभी लोग तो एक जैसे तो है नहीं कि सभी लोग हर चीज़ों को तुरंत अवेलेबल कर लेंगे या हर व्यवस्थाओं को वो खरीद लेंगे, देख पाएंगे, है ना? आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लघु उत्तरी में भी आपसे पूछ सकता है, अति लघु में भी पूछ सकता है, दीर्घ उत्तरी में भी पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बात हो रही है अब आपकी कंप्यूटर का उपयोग की। देखिए कंप्यूटर का उपयोग क्या है इसको तो आप अभी खुद देख रहे हैं। मैं आपके सामने जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से देखिए कंप्यूटर के माध्यम से मैं आप लोग को व्यवस्थाएं दे रहा हूँ, हाँ? सुविधाएं जो आप लोग को मिल रही हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग बताइए डियर स्टूडेंट्स। देखिए दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है? जैसे आज के समय में क्या हो रहा है, करोड़ों करोड़ों की डील दिख रहे हैं, यहाँ पर से वहां पर, वहां से वहां फ्लैक्स के माध्यम से देखा जा रहा है, और चीजों को जो है वो जीमेल के माध्यम से हो रहा है, ईमेल के माध्यम से हो रहा है। तो प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को क्या किया जाता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां भेज देते हैं लोग। दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है कंप्यूटर का। छोटा सा बच्चा है गेमिंग खेल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से कंप्यूटर पर देखिए खेलते रहते हैं लोग। कई जो सॉफ्टवेयर है जिनकी वजह से सभी देखिए दैनिक जीवन में लोग का काम होता है। और डियर देखिए यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आप देख ही रहे हैं कि इस समय कितना ज्यादा उपयोग हो गया है कंप्यूटरों का। देखिए इसीलिए देखिए कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो थे वो बहुत ज्यादा पहले से महंगे भी हो गए। पहले जो लैपटॉप 15-30 हजार में जाता था, इस समय उसका रेट देखेंगे 10 से 12 हजार बढ़ गया, वो 40-45 हजार का डायरेक्ट पहुंच गया है। मतलब वजह क्या है उसके पीछे? वजह सीधा सीधा आपका यही है कि डिमांड बढ़ी है। तो भाई शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज्यादा एक टर्न आ गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाम से बातें ज्यादा होने लगी। एजुकेशन देखिए ज्यादा बच्चों को नहीं हो रहा है, छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, सबको ऑनलाइन ही पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहे हैं, और भी जो व्यवस्था है। चिकित्सा में क्षेत्र में डियर देखिए वहां पर भी डाटा वगैरह के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, संग्रह के लिए, या जितने भी मेडिसिन वगैरह का जो डाटा रहता है, पूरा इंफॉर्मेशन जो होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत उपयोग है। बैंकिंग तो समझ लीजिए कंप्यूटर के बिना इम्पॉसिबल है। बैंकिंग का क्षेत्र जैसे हो गया, देखते हैं आप जाते हैं क्या होता है, पैसा नहीं निकल पा रहा, तो क्या भैया भैया बैंकिंग में भैया आज पैसा नहीं निकल पा रहा, क्या वो सर्वर डाउन है? होता है ना, आप निश्चित रूप से सुनते होंगे। तो सबका डाटा लिखा हुआ है कि इनका ये अकाउंट है, इनके अकाउंट में इतना पैसा ये है, वो दुनिया भर का जो बनाया जाता है वो किसकी सहायता से बनाया जाता है? कंप्यूटर की सहायता से बनाया जाता है। और देखेंगे आप जब भी बैंकिंग बैंकों में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे आपको कितने ज्यादा सिस्टम आपको देखने को वहां मिलते हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपका देखिए ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा देखिए क्या है, व्यापार के क्षेत्र में। व्यापार के क्षेत्र में बताने का मतलब डिस्टेंस जो आपको पूरा का पूरा टैली वगैरह की जो बात होती है, जिसमें पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, तो जाहिर सी बात है तलपट तैयार करना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात करना, जितने भी तरीके से हो रहे हैं सब, व्यापार खाता को बनाना, तो ये सब बिजनेस अकाउंट को बनाना वो कैसे पॉसिबल है? वो लैपटॉप के थ्रू हो रहा है आपका, या आपके कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए क्या हो रहा है, और भी बड़े लेवल पर एक दो कंप्यूटर थोड़े ना वहां पर होगा, वहां लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में खुद जरूरत है उनको उन सामानों
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से देखिए एक दो नए महत्व है, इसके बहुत सारे महत्व हैं। जो कंप्यूटर का क्षेत्र है, वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही बड़े पैमाने पर है। ठीक है, तो ये पांचवा आपका जो पॉइंट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिना टेक्नोलॉजी के कोई चीजें कर पाना आसान भी काम नहीं है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग लेना ही पड़ जाता है। सरकारी कार्यालयों में देखिए उपयोग होता है। सरकारी कार्यालय जितने भी दफ्तर वफ्तर में जाते हैं आप, सरकारी दफ्तर में जाते हैं या तो प्राइवेट दफ्तर में जाते हैं, जहां पर भी आप जाएंगे आपको वहां पर कंप्यूटर, लैपटॉप और जितने भी आपको मोबाइल तो सबके हाथ में सोलिए टाफी लमचूस की तरह है इस समय। तो सरकारी कार्यालयों में भी देखिए पूरा पूरा देखने को मिलता है, चाहे वो प्राइवेट कार्यालय हो वहां पर भी देखने को मिलता है। सातवां पॉइंट ये क्या हो जाएगा इसमें, मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग। देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में तो जानते ही है कि मनोरंजन चीजें में आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जा रहा है चीजें। किसी भी मूवी को बात होगी, किसी भी फिल्म की बात होगी, उसको आप बड़े डेस्कटॉप पर देख लेते हैं, मोबाइल पर देख लेते हैं, कंप्यूटर में देख लेते हैं। मनोरंजन के कई तो गेमिंग ऐप है, ऐसे कई गेमिंग चीजें होती हैं जिनको गेम वगैरह खेलते हैं बच्चे। वो आजकल बड़ा सब बच्चे देखते नहीं है, जो वो एम्पली फायर हो गया, पबजी हो गया। एम्पली फायर का बैन होने की क्या बात है, थोड़ा दुखी हो गए थे बच्चे सब। तो एम्पली फायर हो गया और ये पबजी हो गया, तो ये सब क्या तरह तरह के जितने भी गेम है वो मनोरंजन के क्षेत्र में भी कौन उनको योगदान दे रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से सब कुछ हो रहा है ना। रक्षा और सैन्य क्षेत्र में उपयोग। देखिए कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रक्षा और सैन्य क्षेत्र में उपयोग। किसी भी कंट्री के लिए नहीं होता है कि साइबर क्राइम देखते हैं, साइबर अटैक हो जाता है कि ये कंट्री ने उस कंट्री पर साइबर अटैक कर दिया, उनकी डाटा को उन्होंने चुरा लिया। तो ऐसे देखिए सैन्य क्षेत्र में भी बहुत उपयोग काम करता है ये कौन, जो आपका कंप्यूटर का उपयोग है। तो इसको डिस्कस मैंने इस प्रकार से पूरे पॉइंट को आपको दिखा दिया है, ताकि मतलब आप इसको आसानी से इसको पूरे पॉइंट को लिख सकें। और अगर दिल गुत्रे में अगर आपसे पूछे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पर और भी मैं कुछ पॉइंटों के थ्रू बात कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए कंप्यूटर का क्या है, खेल के क्षेत्र में उपयोग। इस खिलाड़ी ने इतना रन बनाया, इस बॉल पर इतना रन बनाया, ये रन रेट था, उतना रन रेट था, यहाँ पर ये है, वहां पर वो है, वहां पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये बैटिंग कर रहे हैं, इनका ये रिकॉर्ड है, उनका वो रिकॉर्ड है, सब किसके माध्यम से, कंप्यूटर के ही माध्यम से। पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए डिविजन वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। उद्योग के क्षेत्र में देखा जाए तो पहले ही आपसे बात हो चुकी है कि उद्योग में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर है। विज्ञान और अनुसंधान में भी उपयोग है। देखिए कंप्यूटर का उपयोग जो है विज्ञान और अनुसंधान में भी अपना भरपूर उपयोग देता है। 13वां डिविजन देखिए पॉइंट क्या है, संचार के क्षेत्र में संचार के माध्यम भी बनता है। देखिए कहीं ना कहीं से चाहे वो श्रवण हो चाहे दृश्य हो, जो भी आपके संचार माध्यम होते हैं, तो उन सभी में जो होता है कंप्यूटर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। डिविजन यहाँ पर 14वां देखिए पॉइंट क्या है, मार्केटिंग के क्षेत्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग के क्षेत्र में तो कंप्यूटर बहुत अनिवार्य चीज है। देखते हैं यहाँ पर क्या लोगों के पास साथों में लैपटॉप वगैरह लेके सब घूमने वाले काम, कंप्यूटर की बातें होती हैं। तो ये सभी चीजें डिस्कशन देखिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर 10 देखिए महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर का उपयोग आपको बताया गया है। यहाँ पर डिस्कशन 14 महत्वपूर्ण उपयोग है। यदि आपको ये दीर्घ पूछता है, यदि आपको ये लघु उत्तरीय पूछता है तो आप 14 को लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपको अति लघु पूछता है तो कम से कम 5 या 7 दिखा दीजिए। अगर आपको दीर्घ उत्तरीय पूछता है तो इन हेडिंगों में से 5-7 हेडिंगें जो है महत्वपूर्ण आप उनको छाट लीजिए, और एक हेडिंग के अंदर दो लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए इस प्रकार से देखिए कंप्यूटर का उपयोग क्या था बताइए, इस पर बात हुई आप लोगों की। और निजी बैंक आपके कौन कौन से देखिए इन पर मैंने महत्वपूर्ण बात किया आपका यहाँ प्रश्न में। बैंकों में जमा धन पूंजी है वो किस प्रकार से है, इस पर मैंने बात किया डियर स्टूडेंट्स। और जो दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट था प्रश्न के कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज जी का नाम जो है नियमित रूप से पूछा था, कंप्यूटर एग्जाम में जाकर पूछा जाता है। पहला प्रश्न रिहर्सल था, प्रयुक्त माल की लागत की गणना कैसे की जाती है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस पर भी देखिए यहाँ पर पूरा बात हो चुका है। तो इस तरीके से आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपका समाप्त होता है, जो बन रहा है। लेकिन नियमित रूप से आप लोग को अभी क्लासेस मिलते रहेंगे जब भी आपका एग्जाम कल है, और कल से पहले तक मैं आप लोग को सोच रहा हूँ कि महत्वपूर्ण जितने भी आपके मैं टॉपिक है उन सभी को मैं कवर कर लूँ। ठीक है डिस्कस, लेकिन आप लोग अब आगे से कभी भी कोई एग्जाम दीजिएगा तो हमेशा पहले से तैयारी रखिएगा, कम से कम 1 महीने 2 महीने। अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन बचा है तो एक दिन पहले 2 दिन पहले आप लोग इतने ज्यादा मैसेज, सर हमारा ये बता दीजिए, हमारा वो बता दीजिए, कैसे पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उसमें इतना परिश्रम किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इस परिश्रम की सार्थकता को तभी सिद्ध होगी जब आप लोग इतना भरपूर सहयोग देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एकदम पूरा का पूरा जितने भी आपके क्लासमेट आपके ग्रुप में मोबाइल वगैरह जुड़े हुए सब पर इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर कर दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस मिल जा रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब बन जा रहा है तब मैं तुरंत आपको अपलोडिंग करने का काम अपने जो स्टाफ वगैरह है तो मुझसे तुरंत करवा दे रहे हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये काम आप लोग नियमित रूप से करिए। और जो आपकी रेगुलर स्टडी है उसको तो आप एकदम चपचपा करते रहिए। और ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा, और नियमित रूप से क्लास को करते रहिए। और जो थोड़ा सा लाइक वगैरह कर देते तो उससे इंटरनल मोटिवेशन था, लेकिन डिस्कशन शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।